अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 10th क्लास का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, उसकी डिटेल क्या है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम जो है उसे बना सकते हैं। कंप्लीट इंशाल्लाह मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ साथ सब कुछ मैं आपको इस डिटेल में जो है वो आप लोगों को बता दूंगा। ठीक हो गया। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिलते ही मेरे मैसेज के बगैर, या अगर आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं है, तो आपको डायरेक्टली उसका जो नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक हो गया। सबसे पहले आपके पास है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स व्हिच इफ फॉलोड टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। किसी भी आप पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एल्गोरिदम होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा एक जरूरी पार्ट है। ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स का मतलब ये है कि आपके जो स्टेप्स होने चाहिए वो लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड मतलब अगर इनफाइनाइट होगा तो आप इस बात को समझते हैं कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती। एन एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफेक्टिव। और एल्गोरिदम जो है वो क्लियर होना चाहिए, फाइनाइट लिमिटेड होना चाहिए, और इफेक्टिव का मतलब ये है कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम का उसमें सोल्यूशन जो है वो मौजूद होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम इज स्टेप फ्रॉम एल्गोरिदम लाइक टू डू लिस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। बेसिकली एल्गोरिदम का मतलब होता है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो आपको उस काम करने के लिए जो स्टेप्स रिक्वायर है उनको हम लोग अगर तरतीब से राइट कर लें तो वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, एल्गोरिथम्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है इट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। एंड सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, यहाँ पर जरा देखिए। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम को डेवलप करने की स्ट्रेटजी क्या होती है। Algorithm development involves the following steps to carry out. We can proceed to correct solution of a particular problem by adopting the following strategy. So हम लोग जो ये जो स्ट्रेटजीज हैं, अगर हम इनको अडॉप्ट करें तो हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स में आपके पास सबसे पहला जो स्टेप है जो हम लोगों ने फॉलो करना है, जो कि क्या है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जिसमें हम बेसिकली प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें 4 स्टेप्स जो है वो यूज किए जाते हैं। अच्छा, मैं इसका जो कंप्लीट है ना टॉपिक का, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कितने शॉर्ट बन रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको सेंटर में जो है इसको बता भी दूंगा, इसके बारे में गाइड भी कर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो है इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि बेसिकली आपके पास प्रॉब्लम क्या है और हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने ये प्रोसेस करना है, जो कि क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। उसके बाद आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस। उसके बाद आप डिसीजंस लेंगे कि काम कैसे होगा, किस तरह आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो सकता है। देन आपके पास आइडेंटिफाई द रेपिटेशंस। जो काम बार बार रिपीट हो रहा है आप उसको एक बार करना चाहेंगे डेफिनेटली। और आफ्टर दैट आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स आपके पास होते हैं किसी भी आपके पास स्टेप का जो नेम है वो हम लोग एज अ वेरिएबल कह सकते हैं। वेरिएबल आपको पता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। वेरिएबल बेसिकली किसी नेम को कहा जाता है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर की जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट जो आपके पास जो स्टेप है वो क्या, आपके पास प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम। प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम जो है वो किस लिए यूज होता है, वो कह रहे डिवाइस अ हाई लेवल जनरल एल्गोरिदम। पहले सबसे पहले डेवलप करने के बाद उसको जो बड़े एल्गोरिदम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम डज दिस वॉक थ्रू रिवील एनी मेजर प्रॉब्लम। इफ इट डज देन करेक्ट द प्रॉब्लम। आप उस एल्गोरिदम से पूरा अच्छी तरह देखने के बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे, उस जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है रिफाइनिंग द एल्गोरिदम। ये स्टेप 3 है। रिफाइनिंग का मतलब ये है कि अगर फिर भी उसमें कोई चेंजेस करने हो तो इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट्स इंडिकेटेड इन स्टेप 2। जैसे आप चाय बनाते हैं, चाय बनाते हुए एंड में आप लोग क्या करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं। अगर शुगर कम हो तो आप लोग दोबारा उसमें से ऐड करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग कहा जाता है। ठीक है। ग्रुप टुगेदर प्रोसेसेस वेयर एप्रोप्रिएट। जहां जरूरी होता है वहां प्रोसेसेस को कंबाइन कर दें। एंड ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स वेयर एप्रोप्रिएट। जहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उन वेरिएबल्स को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, टेस्ट द एल्गोरिदम अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट। उसको स्टेप मतलब उससे गुजरने के बाद आप उसे एल्गोरिदम को अच्छी तरह से
चेक करेंगे। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ अप्रोचिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो अब इनकी आपके पास प्रॉपर जो है सॉल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे पहले जो अब तक हमने पढ़ा है मैं इसको आपको हाईलाइट कर देता हूं। हाईलाइटेशन ये होगी कि सबसे पहले आप लोग जो डिफाइंड एल्गोरिदम है आप लोग उसको अच्छी तरह से करेंगे, तो उसमें आपके पास ये डेफिनेशन आप हाईलाइट कर लें, और जब भी आप पढ़ा करें, मेरा लेक्चर देखा करें, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपके पास टू डू लिस्ट तक आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। हाईलाइटर साथ रखा करें ताकि आपकी बुक के ऊपर हाईलाइटेशन होती रहे। अब इसका क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, क्वेश्चन ये होगा कि एल्गोरिदम, सो व्हाट इज एल्गोरिदम, ये आपके पास इसका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह स्ट्रेटजी ऑफ एल्गोरिदम, इसके आप जस्ट फर्स्ट लाइन कर लें, इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स टू कैरी आउट, ये आप लिखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे आएगा, एल्गोरिदम, उसके बाद स्ट्रेटजी लिखेंगे, फिर वो तीनों स्टेप्स और उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन, वो मैं आपको फर्दर गाइड करता हूं। नेक्स्ट जो है जी, तो उसके बाद अगर आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपने सिर्फ ये तीन नेम याद रखने हैं, इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम और रिफाइनिंग द एल्गोरिदम। ये क्या हो गया, पहला जो क्वेश्चन हो गया व्हाट इज एल्गोरिदम, उसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम, ये मेन सिर्फ आप लोग 3 राइट करेंगे। उसके बाद आपसे नेक्स्ट जो है वो पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि आप लोग ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें आप क्या करेंगे, 4 स्टेप्स अच्छी तरह याद करेंगे। ये अलग से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, सो उसको आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। और इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम, उसके लिए भी आप लोग इसके 2 स्टेप्स हैं, उसको आप लोग अच्छी तरह से ये लर्न कर लेंगे। लर्न करने के बाद डेफिनेटली आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से मतलब अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिफाइनिंग द एल्गोरिदम, तो उसके लिए आप लोग ये जो 4 स्टेप्स है इनको आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। ठीक हो गया, ये जैसे कि 4 स्टेप्स हैं, आप इनको अच्छी तरह से लर्न करने के बाद जो है आप अपना जो है टॉपिक जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो इस तरह से आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा। अब जो लॉन्ग है, अब लॉन्ग के लिए अगर आप देखें तो लॉन्ग में आप ये करेंगे कि एल्गोरिदम पूछा जाएगा, एल्गोरिदम की आप डेफिनेशन लिखेंगे, स्ट्रेटजी की ये फर्स्ट लाइन लिखने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन के 4 स्टेप लिखेंगे, प्रिलिमिनरी के 2 स्टेप्स लिखेंगे, और उसके बाद रिफाइनिंग द एल्गोरिदम के भी क्या करेंगे, 4 की 4 स्टेप्स जो है वो आप लोग राइट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ इसकी एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं कि आप लोग एल्गोरिदम क्या होता है उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक, और एग्जांपल में आपके पास जो प्रॉब्लम हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू बेक अ केक इन योर हाउस, आपने अपने घर पर केक बनाने हैं। अब केक बनाने का जो लिस्ट ऑफ स्टेप्स होंगे वो बेसिकली हमारे प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करने जाएंगे, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप 1, हीट ओवन टू 325 डिग्री फॉरेनहाइट। जी, आप लोग सबसे पहले ओवन को ऑन कर देते हैं, उसके बाद आप लोग इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जो हमारे केक बनाने के लिए यूज किए जाएंगे, आप उनको सबसे पहले अपने सामने रखते हैं, अपने यूज के लिए अपने टेबल पर रखते हैं या किचन में या जहां पर भी। उसके बाद गैदर द इंग्रेडिएंट्स, उसमें आपके पास क्या क्या चीजें चाहिए वो सारे आप इकट्ठे कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बाउल चाहिए, फ्लोर चाहिए, बटर चाहिए, शुगर, मिल्क और एग्स, ये तमाम चीजें आपको चाहिए। और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसमें फ्लोर, बटर, शुगर, मिल्क, एग्स तमाम चीजें अपनी जो नीड्स के अकॉर्डिंग डालने के बाद उसे क्या करते हैं, बाउल के अंदर उसे मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप करने के बाद आप जैसे कि आप जानते हैं कि बेकिंग पैन होती है, उसमें आप लोग उसको मिक्सचर को अंदर डाल देते हैं। उसके बाद बेक इन द ओवन फॉर 50 मिनट्स। अच्छा, 50 मिनट्स के लिए आप एक टाइम फिक्स करते हैं, उसके बाद वो पकता रहता है और वो जब तैयार हो जाता है उसके बाद स्टेप 6 को या तो रिपीट करने की जरूरत हो सकती है या नहीं हो सकती, उसमें पॉसिबिलिटी है। क्या करें, अंटिल केक टॉप स्प्रिंग्स बैक व्हेन टच्ड इन द सेंटर। जब केक बनाते हैं तो डेफिनेटली आप लोग भी इस बात को जानते हैं, जब केक बनके तैयार हो जाता है, जब आप उस पे फिंगर आप थोड़ी सी प्रेस करें, प्रेस करने के बाद अगर वो दोबारा अपनी जगह पर आ जाते हैं, विच मीन्स क्या होगा कि केक जो है वो पक चुका है। अगर वो अंदर ही रह जाता है डिप करने के बाद, दोबारा से उसकी जो लेयर है वो ऊपर की तरफ नहीं आती, तो उसका मतलब ये होगा कि केक अभी तक तैयार नहीं हुआ। कूल ऑन अ रैक बिफोर कटिंग, कट करने से पहले डेफिनेटली उसको ठंडा करना चाहिए, ना फ्रीजर में ना रखें, वैसे भी रख दें तो वो तैयार हो जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है, हम चाय बनाने का एक जो है प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें क्या है आपके पास, सबसे पहले आपके पास यू हैव टू मेक टी इन योर हाउस, स्टेप फ्रॉम फॉर्म एल्गोरिथम। सिंपल जो स्टेप्स है वो क्या है कि एन इनिशियल अटेम्प्ट टू एन एल्गोरिथम माइट बी पुट टी लीव्स इन पॉट, टी लीव्स है उनको पॉट में डालें, उसके बाद वाटर को बॉईल करें,
add water to pot and wait for 5 minutes and pour tea into cups। ये भी 5 स्टेप्स हैं जिनके जरिए से टी जो है वो बन सकती है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इनको फर्दर जो है डिफरेंट स्टेप्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो रिफाइनमेंट है आपके पास वो क्या होगी, these steps are probably not detailed enough to make tea। ये जो है सारे जो है डिटेल्ड नहीं है टी बनाने के लिए। so we therefore refine each step into sequence of further simpler steps। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक जो स्टेप है उसको फर्दर जो है हम लोग रिफाइन करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, पुट टी लीव्स इन पॉट। ये जो आपके पास पहला जो है इसको हम फर्दर कैसे रिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ओपन बॉक्स ऑफ टी, पहले टी का जो बॉक्स है उसको ओपन करें, एक्सट्रैक्ट 1 स्पूनफुल ऑफ टी लीव्स, एक जो चम्मच है टी लीव्स उनको आप लोग लें, और उसके बाद पुट स्पूनफुल इनटू स्पॉट, और जो फुल आपके पास जो स्पॉट है जी, तो इसमें रिफाइनमेंट क्या की जा सकती है वो जरा देखें आप लोग। ओपन बॉक्स ऑफ टी, सबसे पहले पुट लीव्स, अब पुट टी लीव्स इन पॉट, सबसे पहले ये हमारे पास स्टेप्स था। लेकिन उस स्टेप को भी कंप्लीट करने के लिए हमें 4 डिफरेंट जो स्टेप्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करने पड़ेंगे, जो कि क्या हो गया आपके पास। ओपन बॉक्स ऑफ टी, सबसे पहले टी बॉक्स ओपन करें, एक्सट्रैक्ट करें 1 स्पूनफुल ऑफ टी लीव्स, उसके बाद पुट स्पूनफुल इनटू पॉट एंड फिर उसके क्या करते हैं, बॉक्स को क्लोज कर दें। ये डिफरेंट आपके पास 4 स्टेप्स हैं, ये फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद आपके पास जैसे कि आपके पास बॉयल वाटर है, ये भी क्या है, एक स्टेप है, लेकिन इस वाटर को बॉयल करने के लिए भी हमें ये जो है 4 स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, जो कि क्या होंगे, फिल केटल विद वाटर, और उसके बाद स्विच ऑन केटल, फिर उसको केटल को ऑन करें, उसके बाद वेट अंटिल वाटर इज बॉइल्ड, स्विच ऑफ केटल। तो ये हमारे पास जो है इसके अंदर के जो स्टेप्स होते हैं, तो जितने हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं हम उसको रिफाइन करते हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देते हैं जब एल्गोरिदम की। तो किसी भी प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जैसे कि ये है, पुट टी इनटू कप, पुट टी फ्रॉम पॉट इनटू कप अंटिल कप इज फुल। टी जो है कप में तो डालेंगे, ये तो नहीं है कि आप डालते ही रहेंगे, बट क्या करेंगे आप लोग उस वक्त रोक देंगे जब आपका जो कप है वो टी का फुल भर जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड रिफाइनमेंट है, वो क्या की जा सकती है, फिल केटल विद वाटर, इट माइट बी रिफाइंड टू। जी, पुट केटल अंडर टैप। सबसे पहले अगर आपने केटल को फिल करना है वाटर से, तो पहले उसको टैप के नीचे लेके जाएं, फिर टैप को ऑन करें, ऑन करने के बाद वेट अंटिल केटल इज फिल, जब उसको फिल हो जाए उसका वेट करें, उसके बाद टर्न ऑफ टैप, फिर टैप को ऑफ करें, फिर आपको क्या मिलेगा, जो केटल के अंदर जो वाटर है वो फिल अप हो जाएगा। ठीक हो गया। अदर स्टेप्स में आल्सो रिक्वायर्ड फर्दर रिक्वायरमेंट आफ्टर नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स द रोबोट इज एबल टू एग्जीक्यूट एवरी स्टेप। तो हर एक जो स्टेप है वो एग्जीक्यूटेबल होगा, और अगर आप रोबोटिंग के जरिए काम करना चाहते हैं कुछ भी इस तरह है, तो देन हम एक एक रिक्वायरमेंट देते हैं, तो इस तरह उसको रिफाइन किया जाता है, देन जो है वर्किंग जो है पॉसिबल होती है। सबसे पहले देखें ओरिजिनल एल्गोरिथम क्या है, पुट टी लीव्स इन पॉट। ठीक है। उसके लिए क्या है, ओपन बॉक्स ऑफ टी, एक्सट्रैक्ट 1 स्पूनफुल, पुट स्पूनफुल इनटू पॉट एंड क्लोज बॉक्स ऑफ टी। ये 4 स्टेप्स क्या है, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। या फिर सेकंड रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है आपके पास, जैसे ये 1.1 है, इसके भी 2 स्टेप्स बन सकते हैं। ओपन बॉक्स ऑफ टी, उससे पहले टेक टी बॉक्स फ्रॉम शेल्फ, पहले आप उससे क्या करें, अलमारी से लें क्या चीज कि आप उसको शेल्फ से पहले उठाएं, उस खाने से उठाने के बाद फिर उसके बाद रिमूव लिड फ्रॉम द बॉक्स, और फिर आप लोग क्या करें, उसके बाद एक्सट्रैक्ट 1 स्पूनफुल, या इस तरह आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद इसी तरह क्लोज बॉक्स ऑफ टी, इसको भी फर्दर रिफाइन किया जा सकता है। कैसे, पुट लिड ऑन बॉक्स एंड रिप्लेस टी बॉक्स ऑन शेल्फ। ये तमाम जो स्टेप है वो इस तरह फॉलो फर्दर हम 2 इसको रिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि वाटर को बॉईल करना है, सबसे पहले फिल केटल विद वाटर, इसके फर्दर 4 आपके पास जो रिफाइनमेंट्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पुट केटल अंडर टैप, टर्न ऑन टैप, और उसके बाद वेट अंटिल केटल इज फुल एंड टर्न ऑफ द टैप, और उसके बाद क्या है, स्विच ऑन द केटल। उसको ऑन करने के बाद इसको हम लोग फर्दर रिफाइन नहीं कर सकते, बट ये स्टेप है, वेट अंटिल वाटर इज बॉइल्ड, वेट अंटिल केटल आपके पास क्या होगा, विसल, जब वो आपको क्या करती है, अलार्म करती है, तो ये भी इसका जो स्टेप है वो नेक्स्ट हो सकता है। उसके बाद स्विच ऑफ केटल, केटल को ऑफ कर दें, उसके बाद ऐड वाटर टू पॉट। ये 3 स्टेप्स है, तो इसका ये वाला स्टेप जो है इसमें रिफाइंड हुआ है। pour वाटर फ्रॉम केटल अंटिल पॉट इज फुल, ये हमने पहले भी किया था। 5 मिनट के लिए वेट करें, वेट करने के बाद pour टी इनटू कप, क्या करें, चाय को कप में डाल दें, लेकिन
pour tea from pot into cup until cup is full। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रॉब्लम है उनको फर्दर से आप लोग रिफाइंड जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने ये प्रॉब्लम है ये मैं इंशाल्लाह इनके लिए सेपरेट सा एक लेक्चर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को इसको ये चीजें अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक हो गया। तो उससे पहले आप लोगों ने ये तमाम चीजें जैसे कि मैंने पहले हाइलाइशन आप लोगों को कर दी है, उसके बाद आप लोग जो ये स्टेप्स है केक बनाने के, ये तमाम आप लोग सेवन स्टेप्स है ये अच्छी तरह लर्न करेंगे। ये टी बनाने के ये 5 है ये सेपरेटली। फिर अगर आप उससे कुछ पूछा जाता है रिफाइंड तो आप इसको अच्छी तरह से ओवरऑल जो है ये रीड करने के बाद आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो आपको बेसिकली एल्गोरिदम पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम क्या होता है। रिक्वायरमेंट्स पूछी जाए तो वो आप रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 4 जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद आई होप सो कि आप लोग अच्छा रिस्पांस करेंगे। आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर भी आप लोगों को करूंगा। कोई चीज पूछनी है तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।